मौजूद रही। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर पर नजर डालेंगे, जहां पर 4 में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बैठकों का दौर लगातार जारी है और इसी के साथ ही सीएम के नाम को लेकर अब हलचल बढ़ चुकी है, हलचल तेज हो चुकी है। ये बड़ी खबर, 4 में से 3 राज्य में बीजेपी की बम्पर जीत और अब उसके बाद बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, अब सीएम फेस को लेकर हलचल बढ़ चुकी है और लगातार बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। तो इन राज्यों में जब वोटिंग से पहले जब चुनाव प्रचार किया जा रहा था, तब किसी भी चेहरे को सीएम फेस नहीं घोषित किया गया था। सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी का निशान है, कमल के ही निशान पे चुनाव लड़ा गया था। लेकिन अब सिर्फ टॉपल की जो तस्वीर है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब हलचल तेज हो गई है, क्योंकि अब सीएम कौन होगा उसको लेके इन बैठकों में चर्चा की जाएगी। मोदी का मैजिक चला, चारों तरफ कमल खिला। मोदी जी की गारंटी पर भरोसा है, मोदी जी ही देश को विकसित राष्ट्र बना सकते। 3 राज्यों में बीजेपी का राज, किसके सिर सजेगा सीएम का ताज। सत्ता के सेमीफाइनल में बीजेपी ने ऐसी धमाकेदार जीत दर्ज की है कि जयपुर से लेकर भोपाल और रायपुर तक सब कुछ मोदीमय हो गया है। महाजीत से पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर नेता तक खुश नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया था। न राजस्थान में वसुंधरा राजे, न छत्तीसगढ़ में रमन सिंह और न ही मध्य प्रदेश में 18 साल तक सीएम रहने वाले शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा। तीनों ही जगह बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखा और मोदी के नाम पर महाजीत भी दर्ज की। लेकिन बड़ा सवाल यह कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एमपी में शिवराज या बदलेगा रिवाज। मध्य प्रदेश की जनता ने इस बार दिल खोलकर बीजेपी को वोट दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि बीजेपी को एमपी में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा सीटें मिल गईं। लेकिन अब मध्य प्रदेश की जनता के साथ साथ हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि आखिर कौन बनेगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। फिलहाल इस रेस में मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान सबसे आगे चल रहे हैं। पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश बीजेपी की कमान शिवराज सिंह चौहान के हाथों में रही। किसी का भाई, किसी का मामा तो किसी का बेटा बनकर शिवराज सिंह ने 18 साल तक एमपी की सत्ता पर राज किया और एक बार फिर मोदी और शाह का आशीर्वाद शिवराज सिंह चौहान को मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास, डबल इंजन की सरकार के काम और मध्य प्रदेश की जो प्रगति और विकास इतने वर्षों में किया और जनता के कल्याण की योजनाएं के कारण सभी का प्यार मिला। बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश में सीएम फेस इसलिए नहीं बनाया था ताकि एंटी इनकम्बेंसी को खत्म किया जा सके, पर यहां तो उल्टा हो गया। प्रदेश की जनता ने उन्हें भरपूर प्यार दिया है। वहीं शिवराज सिंह चौहान के साथ प्लस पॉइंट यह भी है कि वो एमपी में बीजेपी के सबसे अनुभवी नेता हैं। विधानसभा के चुनाव में 150 से ज्यादा रैलियां की। पिछड़ी जाति से आने का भी फायदा मिल सकता है, लेकिन साथ ही साथ 5वां टर्म उनके लिए मुसीबत बन सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि एमपी में शिवराज सिंह चौहान नहीं तो कौन होगा मुख्यमंत्री। और इस रेस में शिवराज के बाद जो नाम सबसे आगे निकल कर आ रहा है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। भविष्य को देखते हुए बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर दांव लगा सकती है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को प्रणाम करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये संभव हो पाया है। हमारे केंद्र सरकार में अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, शिव प्रकाश जी के नेतृत्व में ये संभव हो पाया। सिंधिया की बहुत पहले से यह तमन्ना है कि प्रदेश के सीएम बने।
कांग्रेस को छोड़ने का कारण भी यही रहा कि उन्हें सीएम नहीं बनाया गया और इसी वजह से 2022 में सिंधिया ने 22 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया था। ग्वालियर रीजन में बीजेपी को इस बार बड़े पैमाने पर इसका फायदा भी मिला, लेकिन सिंधिया के नाम के साथ 3 माइनस पॉइंट भी हैं। एक, उनका पुराना कांग्रेसी होना, दूसरा उनका सवर्ण होना, तीसरा उनके नाम पर प्रदेश में गुटबाजी का बढ़ना। नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी सीएम पद के दावेदारों में शामिल है। दिमनी विधानसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 24,000 वोटों से जीत भी दर्ज की, लेकिन नरेंद्र तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह के कथित वीडियो सामने आने से यह सबसे बड़ा माइनस पॉइंट हो सकता है। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय भी सीएम की रेस में है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के साथ सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, पार्टी ने उन्हें कभी भी सीएम मटेरियल नहीं समझा। वैसे राजनीति संभावनाओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है और ऐसे में जब तक मध्य प्रदेश के सीएम के नाम का ऐलान नहीं हो जाता, कुछ भी कहना मुश्किल है। कौन बनेगा राजस्थान का सीएम? मरुधरा की महारानी को मुकुट या राजकुमारी पड़ेगी भारी? बीजेपी 5 साल बाद फिर से राजस्थान में भी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन यहां भी मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी को इस बार बड़ा मंथन करना होगा। इससे पहले बीजेपी के लिए राजस्थान में सीएम का चेहरा वसुंधरा राजे होती थी। हालांकि चुनाव से पहले पार्टी ने उन्हें साइडलाइन कर रखा था। बाद में वसुंधरा चुनाव में एक्टिव नजर आई और 60 से ज्यादा सीट पर चुनाव प्रचार किया। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या मरुधरा की महारानी इस बार भी मुकुट पहन पाएंगी? राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। वसुंधरा राजे के बाद दूसरा नाम है दिया कुमारी का। राजघराने से संबंध रखने वाली दिया कुमारी को भी सीएम के रूप में देखा जा रहा है। राजसमंद सीट से सांसद रहते हुए विधायकी के चुनाव में उतरने वाली दिया कुमारी ने कहा, समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने काफी मेहनत की है, ये उसी का रिजल्ट है। हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मेहनत की, सबको धन्यवाद। सबका इसमें बहुत बड़ा रोल था और मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगी। महंत बालकनाथ का नाम भी सीएम पद के दावेदारों में शामिल हो गया है। बीजेपी सांसद और महंत बालकनाथ का वैसा ही जलवा है जैसे यूपी में सीएम योगी का। ऐसे में पार्टी यूपी की तर्ज पर महंत बालकनाथ को राज्य का सीएम बना सकती है। मतगणना से पहले आए एग्जिट पोल में महंत बालकनाथ को 10% से ज्यादा लोगों ने सीएम के रूप में उन्हें अपनी पहली पसंद बताया था और महंत बाबा बालकनाथ तिजारा सीट से जीत भी दर्ज कर चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी पार्टी निर्णय करती है और हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं और बहुत ही व्यवस्थित और अनुशासित रूप से हमारी पार्टी चलती है और हम तो इस बात के लिए भी बहुत सौभाग्यशाली कि हमें इस योग्य तो है कि आज तिजारा विधानसभा के अंदर पार्टी ने मौका दिया और हमें इस सेवा का सौभाग्य मिला है। लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे ओम बिरला भी राजस्थान के मुख्यमंत्री की रेस में हैं। कहा जा रहा है कि दिल्ली में वो अपनी दावेदारी मजबूती से पेश कर रहे हैं। इसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत और राजेंद्र राठौर भी राजस्थान के सीएम पद की रेस में बने हुए हैं और हर कोई अपनी तरह से हाईकमान को खुश करने की कोशिश कर रहा है। कौन बनेगा छत्तीसगढ़ का सीएम? सत्ता के सेमीफाइनल में सबसे चौंकाने वाले नतीजे छत्तीसगढ़ से सामने आए और इस बार यहां बीजेपी ने बाजी पलटते हुए कमल खिला दिया। लेकिन बीजेपी के सामने अब चुनौती यह है कि वो किसे मुख्यमंत्री बनाए। यहां पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत कई लोग सीएम पद के प्रबल दावेदार हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने बीजेपी को मौका दिया है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ है और उसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी की योजना, उनकी मेहनत, अमित शाह जी की मेहनत और सारे टीम वर्क जो नीचे के कार्यकर्ताओं ने जिस जुझारूपन से काम किया, उसका नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम रमन सिंह के अलावा बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडेय और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का नाम सीएम पद के दावेदारों में आगे चल रहा है। वहीं ओबीसी से बड़े चेहरों में शामिल बिलासपुर सांसद और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और युवा नेता ओपी चौधरी भी रेस में बने हुए हैं। वैसे प्रदेश में लगातार आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग होती रही। हालांकि इस बार बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव करते हुए मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए बगैर ही चुनाव लड़ा।
ऐसे में छत्तीसगढ़ में कौन सीएम पद का दावेदार होगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन बीजेपी सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, उसके हिसाब से बिलासपुर सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव इस बार सीएम पद की शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं। अरुण साव छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष हैं और सूबे में बीजेपी के चुनाव अभियान की अगुवाई भी उन्होंने की। साथ ही वो ओबीसी वर्ग के साहू समाज से आते हैं, जिसकी आबादी 12% है। ऐसे में 2024 के चुनाव से पहले अरुण साव को सीएम बनाकर बीजेपी बड़ा दांव खेल सकती है। हालांकि बीजेपी का ऐन मौके पर सरप्राइज देने का रिकॉर्ड रहा है और इस बार भी इसकी संभावना बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।